सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हनुमान जयंती के दिन द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था का फर्स्ट लुक आ गया है। I mean, हमारे लिए तो क्या डूम्सडे क्या ओडेसी। सबसे पहले आती है रामायण। I mean यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले हमने जो कुछ भी देखा मतलब कि रामायण की मूवी एडेप्टेशंस में इट वॉज सेट मैन। सो ना चाहते हुए भी हमारी स्टैंडर्ड्स काफी लो सेट हो चुकी हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस ने वो बॉटम टच कर लिया है जहां सब कुछ भी आएगा वो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। खैर, कमिंग बैक टू प्रेजेंट, कैसा था ये नमित मल्होत्रा की रामायण का फर्स्ट लुक? एंड द आंसर इज इट वाज गुड। इट वाज वेरी गुड। इट वॉज फार बेटर देन वॉट एवर वी हैव सीन अर्लियर। पर क्या ये कुछ मास्टर क्लास था, कुछ ऐसा जिसे देखकर दिमाग घूम जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो, इससे पहले तुम कमेंट्स में गालियां लिखो, पहले मेरी बात सुनो। मैन, द टीजर वॉज गुड, इट वॉज एक्सेप्शनल। कुछ चीजें काफी सही थी टीजर में, एंड देयर वी नीड टू अप्रिशिएट। मेकर्स ने जो कॉन्सेप्ट, आर्ट स्टाइल, अप्रोच लिया है मूवी में, द एफर्ट बिहाइंड द एवरी स्मॉल डिटेल्स, सब दिखता है। ये साफ पता चलता है कि दे हैड अ विजन और उन्होंने पूरी ऑनेस्टी से उसे स्क्रीन पे लाने की कोशिश की है। एक सिंपल से एग्जांपल देखो, ये सीन, सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। हम सभी ये जानते हैं कि श्री राम अयोध्या वासियों के लिए क्या मायने रखते थे, एंड दिस सीन प्योरली उस इमोशन को टच करती है। यहाँ ट्रेलर काफी हाई हिट करता है। अगेन कुछ और भी सीन्स हैं, जैसे ये वनवास वाला सीन जहाँ श्री राम वन जाने के लिए निकलते हैं और सभी अयोध्या वासी उनके साथ जाने को तैयार हैं। द ग्रीफ, द सैडनेस, द डार्कनेस, इन सभी इमोशंस को ये सीन कितना ब्यूटीफुली कैप्चर करता है। सिमिलरली ये केवट वाला सीन जहाँ प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी नदी पार करेंगे, द इनोसेंस इन राम्स आईज एंड इवन इन दिस इंटायर सीन, वो झलकता है आपको स्क्रीन पर। अगर सब कुछ इतना सही है तो फिर प्रॉब्लम क्या है रोशन? प्रॉब्लम है भाई, देखो मैं समझाता हूँ। एक चीज नोटिस करो, अब तक जितने भी सीन्स को मैंने अप्रिसिएट किया उन सब में एक ठहराव है, एक पॉज है, एक कामनेस है। कोई रस या कोई कैओस नहीं है। लेकिन जिन सीन्स में थोड़ा कैओस है, थोड़ा डिस्ट्रप्शन है, वो सीन्स एक्सपोज हो रहे हैं। मैं ये भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये ओपनिंग सीन ही देखो, कसम खाकर बोलो तुमको ये थोड़ा वियर्ड नहीं लगा? I mean कि ये कैरेक्टर आउट ऑफ प्लेस लगता है इस बैटलफील्ड में। एंड यही तो एक डिफरेंस होता है इन अ गुड CGI एंड एक्सीलेंट CGI। सिमिलरली ये सीन एंड द सेम गोज फॉर दिस सीन एज वेल। साफ पता चलता है कि पूरी तरीके से स्टूडियो के अंदर शूट हुआ है विद आर्टिफिशियल लाइटिंग, एंड दैट मेक्स इट ऑब्वियस। अब तुम सोचोगे कि तू क्या चाहता है फिर, वो रियल लोकेशंस पे जाके शूट करे? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सीन्स में वो रियलनेस मेंटेन हो इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियलिटी। मैं फिर एक एग्जांपल देता हूँ। इन्फिनिटी वॉर में वाकांडा वाला फाइट तो याद होगा ही। तुम्हें क्या लगता है वहां VFX यूज नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था, बट VFX कंबाइंड विथ रियल लोकेशंस वो सीन से आर्टिफिशियलिटी दूर ले जाते हैं। और ऐसे ही जिन सीन्स में थोड़ा कैओस हो वो एक्सपोज हो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट या द डिफरेंस कैन बी सीन। एक और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है कि कुछ सीन्स में ग्रैंडनेस और स्केल दिखाने के पीछे थोड़ा सोल मिसिंग लगता है। आई मीन एज एन इंडियन मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सभी ने बचपन से हजारों बार वो किस्से सुने हैं एंड हर बार उनके इम्पैक्ट को फील किया है। बट सिर्फ इंडिया ही टारगेट ऑडियंस थोड़ी है। फॉरेनर्स जो पहली बार ये एक्सपीरियंस करेंगे वो कैसे खुद को अटैच करेंगे इससे? अब देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं नेट पिकिंग कर रहा हूँ या फिर बिना बात की बात कर रहा हूँ। आदि पुरुष देखने वाले को ये रामायण कैसे हजम होगी? और हाँ, मुझे पता है, पर तुम भी दिमाग में एक बात डाल लो भाई, ये 500 या 1000 या 2000 करोड़ की पिक्चर नहीं है, ये 4000 करोड़ की पिक्चर है। 4000 करोड़ समझते हो तुम कितना होता है? प्लैनेट ऑफ एप्स जैसी मूवी का बजट 1300 करोड़ था एंड द लेवल ऑफ वर्क दे डिलीवर। और अब सर आपको उनसे कम्पीट करना है। ये वही बात है कि आई वोंट लोअर माई एक्सपेक्टेशंस, यू रेज योर स्टैंडर्ड्स। खैर, इट्स अगेन टू अर्ली टू जज। जो बात थी, जैसी थी, जितनी थी, मैंने वैसा ही तुम्हें बता दिया। आगे जनता मालिक है, मेरा क्या है। मैं फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।